राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजन कैसे करते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो चलिए लक्ष्मी पूजन शुरू करते हैं। दिवाली के दिन शाम के समय प्रदोष काल में हमें दोबारा से स्नान करना है। स्नान करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से पहले हमें साफ कर लेना है। अब जगह को साफ कर लिया है, उसके बाद वहां पर आप चौक पूर सकते हैं या कोई सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, या आपको रंगोली वगैरह बनाना नहीं आता है तो आप सिंपल सा स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो हम जब भी कोई पूजा करते हैं स्वास्तिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हम इस पर चौकी लगा लेंगे। चौकी बड़ी या छोटी आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। चौकी लगाने के बाद इसके ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। माता लक्ष्मी के पूजन में लाल रंग का अति महत्व है, तो लाल रंग का वस्त्र आप बिछाइएगा। अब हम लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगा लेंगे। तो जहां पर पूजा कर रहे हैं वहां पर हमें ये पेपर का पोस्टर जरूर लगाना होता है। मोस्टली सब घरों में ये पोस्टर आता है, तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद सुंदर से आप डेकोरेशन कर लीजिए। जैसा भी सजाना चाहते हैं आप चौकी को सजा सकते हैं। कि चौकी को मैंने थोड़ा सजा लिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए पहले चावल की ढेरी हम लगा लेंगे चौकी पर, और जो लक्ष्मी माता है इनके राइट हैंड की तरफ हमें चावल की ढेरी लगानी है। यानी जो पूजा कर रहा है ना, पूजा करने वाले साधक के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो इस तरह से देखिए हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ चावल की ढेरी आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसके बाद हमें एक कलश लेना है। तांबा, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। उसे कंठ तक जल से भरना है, मोली उस पर बांधनी है और उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप स्वास्तिक बना सकते हैं या सीधा आप तिलक भी कर सकते हैं। अब ये जो जल का लोटा है इसको हम अष्टदल कमल के ऊपर रखेंगे। इसमें हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत, ये जो 5 चीजें मैंने अर्घ रखने के लिए बोली थी ना कलश स्थापना के लिए, वो 5 इसमें डाल देंगे। उसके बाद आम के पत्ते हम इसमें लगाएंगे। तो 5-7 आम के पत्ते हम इसमें सजा देंगे। पत्तों पर आप तिलक कर दीजिएगा। आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते आप ले सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट में चावल भर के इनके ऊपर रख देंगे और फिर हमें नारियल रखना है। तो नारियल पे पहले तिलक कर देंगे, फिर हम इस पर कलावा बांध देंगे। और अब देखिए नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से पहले कलश की स्थापना करनी है। यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। उसके बाद फिर हम माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान के लिए चावल का आसन देंगे। इस पर हम माता लक्ष्मी की मूर्ति और गणेश जी भगवान की मूर्ति को विराजमान करेंगे। आपके मंदिर में जो मूर्तियां हैं आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, या नई मूर्तियां भी आप लेके आ सकते हैं। भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो उन्हें भी आप जरूर विराजमान करें। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को मैंने विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम सबसे पहले संकल्प करेंगे। तो अपने हाथ में फूल लेकर हम माता लक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माता, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी वास करें, मेरे घर में अंधन की बरकत करें। बोलकर फूल हम माता के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो भी हमारे पास सोने चांदी के गहने हैं वो सब यहाँ पर रखते हैं। सारे ना रखें तो सोने की कोई चीज जरूर रख दें, चांदी की कोई चीज जरूर रख दें। साथ ही जो बर्तन आप खरीद के लेके आए हैं वो भी आप चौकी पर जरूर रखें। सभी का पूजन किया जाता है। पूजा अब हम शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे, यानी कि हम शुद्धिकरण कर देंगे। उसके बाद हमें दिया जलाना है। तो एक दिया हमें देसी घी का जरूर जलाना है। तो एक दिया मैंने यहाँ पर देसी घी का जला दिया है। साथ में हमें एक अखंड दीपक जलाना है। अब घी या तेल किसी भी चीज का जला सकते हैं। अखंड दीपक हमें जरूर जलाना है। ये बड़ा दिया होता है और पूरी रात चौकी पर ये जलता है। तो खूब सारा तेल घी इसमें आप डाल दीजिएगा और अखंड दीपक आप जरूर जलाइएगा। तो घी तेल का दीपक हमें जला दिया है और जल के छींटे लगाकर स्नान तो हमने करा ही दिया था। अब हम सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी को कलावा समर्पित करेंगे। लाल रंग की चुनरी माता लक्ष्मी को हम समर्पित कर देंगे। और जो हमने पोस्टर लगाया है, जो फोटो लगाया है, उसको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। यानी सभी को हमें वस्त्र समर्पित कर देने हैं। उसके बाद फिर सभी को हम तिलक करेंगे। तो हल्दी से, रोली से, कुमकुम से हम यहाँ पर सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर चौकी पर हमने जो भी बर्तन रखे हैं, जो गहने रखे हैं, उनको भी हमें तिलक करना है। उसके बाद फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे, यानी चावल समर्पित कर देंगे। तिलक तभी पूर्ण होता है जब हम चावल समर्पित करते हैं। तो चावल समर्पित कर देंगे। जो दिए हमने जलाए हैं ना, उनको भी तिलक जरूर करना है। उसके बाद गणेश जी को फूल समर्पित कर देंगे।
करेंगे। माता सरस्वती को हो सके तो सफेद रंग के फूल समर्पित करें और माता लक्ष्मी को कमल का फूल समर्पित किया जाता है। तो लक्ष्मी पूजन के दिन यानी दिवाली के दिन आप हो सके तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर समर्पित करें। और कमल का फूल ना बंद समर्पित नहीं करना है, ऐसे अच्छे से उसको खिला लेना है, उसके बाद माता पार्वती को खिला हुआ कमल का फूल समर्पित करना है। फूल वाले के पास आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर ना मिले तो फिर आप गुलाब का फूल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमल का फूल हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कुछ प्रिय चीजें होती हैं जो हम दिवाली के दिन पूजा में जरूर समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोड़ी होती है, कोड़ी हम माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। इस तरह की कोड़ी आती है, तो आप 2 कोड़ी कम से कम जरूर लेना, ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम 2 कोड़ी हम जरूर समर्पित करेंगे। उसके साथ ही कमल गट्टे हमें समर्पित करने हैं, तो इस तरह से हम कितनी भी संख्या में कमल गट्टे समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हम गोमती चक्र भी जरूर समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोमती चक्र ले लिया है, 2, 5, 7 जितना हो सके उतना आप समर्पित कर सकते हैं। अगर ये चीजें पिछले साल की आपके पास अभी रखी हुई हैं तो नई लाने की जरूरत नहीं है, पिछले साल की चीजें हैं उन्हीं को गंगा जल में धोकर आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अब हम माता लक्ष्मी को सप्त धान समर्पित करेंगे। तो सप्त धान में हम गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, चना, धनिया और साबुत मूंग, ये कोई भी 7 साबुत अनाज लेकर हम माता लक्ष्मी को साबुत अनाज सप्त धान समर्पित करते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो खील होती है, खील पताशे बाजार में आपको हर जगह मिल जाएंगे दिवाली के आसपास, तो एक खील पताशे जरूर समर्पित करने हैं। उसके अलावा हम मिठाई समर्पित करेंगे। तो जो भी मिठाई आपने बनाई है या मंगवाई है वो मिठाई समर्पित कर दें। ऋतु फल हम समर्पित करेंगे। और देखिए जो भी हमने भोग समर्पित किया है ना, वो हम पान के पत्ते पर समर्पित करेंगे। तो पान का पत्ता आप ले लीजिएगा, आप चाहे तो हर एक भोग के लिए अलग अलग पत्ते ले सकते हैं, या एक पत्ता लेकर उस पर जो भी मिठाई आपने चढ़ाई है या जो भी खील पत्ता से चढ़ाए हैं वो पान के पत्ते पर रखकर हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता को पान के पत्ते पर भोग समर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आप पान के पत्ते पर भोग जरूर समर्पित करें। हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करने के लिए माता से प्रार्थना करें। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना है। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और मोर पंख हमें चौकी पर जरूर रखना है, मोर पंख बहुत शुभ होता है, तो मोर पंख को भी हम रखेंगे। उसके बाद 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। अब हम अपने सीधे हाथ में थोड़े फूल और चावल लेकर लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। जिन लोगों ने व्रत किया है वो तो कथा जरूर सुनते हैं, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लक्ष्मी जी की कथा सुनने के बाद हम ये फूल लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। हमें लक्ष्मी जी पर धान की वर्षा करनी होती है, धान की जो खील बनती है ना उनकी वर्षा करनी होती है। तो दोनों हाथों में हमें ये खील लेनी है और खड़े होकर हमें लक्ष्मी जी के ऊपर इन खीलों की वर्षा करनी है। धीरे धीरे ये खील हमें लक्ष्मी जी के ऊपर बरसानी है, बहुत ही शुभ रहता है। आप भी लक्ष्मी जी पर इस तरह से खील जरूर चढ़ाइएगा, परिवार के सभी सदस्यों से चढ़वाइएगा। दिवाली तो दियों का त्योहार है, तो अब हमें खूब सारे दीपक जलाने हैं, 21, 51, 101 जितने भी चाहे उतने दीपक आप जरूर जलाइएगा। दिवाली के दिन घर में सब जगह दीपक जलाए जाते हैं। तो पहले जहां पर हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं वहां पर हम दीपक जलाएंगे, माता की आरती करेंगे, उसके बाद पूरे घर में हम दीपक जलाएंगे, ऊपर बाहर भीतर सब जगह हम दीपक जलाएंगे। तो पहले मैंने चौकी पर यहाँ पर दीपक जला लिए हैं। दीपक जलाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो घी का दिया हमने जलाया है ना उससे हम आरती करेंगे। आप चाहें तो आप अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और देखिए कुछ लोग आरती नहीं गाते हैं लक्ष्मी जी की, लेकिन हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती खूब धूमधाम से गाई जाती है। तो लक्ष्मी जी की बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और सदा निवास करें, ऐसी प्रार्थना हमें जरूर करनी है। इस तरह से हमारा लक्ष्मी पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया, जो भोग हमने चढ़ाया है, वो घर के सभी सदस्यों में हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो सिर्फ प्रसाद हमें उठाना है, बाकी कोई चीज नहीं उठानी है। बाकी सारी चीज यहीं पर चौकी पर ही रखी रहेगी। अगले दिन हमें चौकी उठानी है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद जो ये अखंड दीपक है ना, ये तो पूरी रात जलता रहेगा। और हमारे यहाँ पर जो ये अखंड दीपक जलता है ना, इस पर काजल बनाया जाता है और घर के सभी सदस्यों को काजल लगाया जाता है। ये अखंड दीपक के ऊपर हम कोई भी बर्तन रख देते हैं या मिट्टी की सराही रखते हैं, थोड़ी देर ऐसे रख देते हैं, उसके बाद काजल बन जाता है। ये काजल घर में सभी सदस्यों की आंखों में लगाया जाता है ताकि सभी की आंखें अच्छी रहें, सभी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप भी चाहें तो आप ये काजल लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ इस काजल नहीं लगाना पसंद करते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मेरे घर की परंपरा है इसलिए मैंने आपको बताई है। फ्रेंड्स, इस तरह से
बहुत सरल तरीके से आप लक्ष्मी पूजन करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी पूजन की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय मां लक्ष्मी। राधे राधे।